Well, hello everyone. A very good evening. I hope you guys are well, and I understand कि it's everywhere के कार्तिक इन एनपीएल ठीक है, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैच हुआ नेपाल अंडर 19 वर्सेस कर्नाटका अंडर 19 का, बिकॉज बहुत क्लोज मैच था और भाई यहाँ तो कहीं भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा था और बड़ी मुश्किल से कहीं पर स्कोर कार्ड भी नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से कुछ स्कोर फेच आउट हुए हैं, कहीं ढूंढने वूढने पर मुझे मिला है और समझ में ये आया है कि मोर और लेस हमें वही नेपाल का रोड मैप दिखा है जो हमने यूजुअली देखा है। एंड व्हेन आई से कि सिमिलर रोड मैप मिला है, इससे मेरा मतलब है कि नेपाल स्टार्ट करता है, थोड़ा सा कोलैप्स दिखता है, थोड़ी सी उसके बाद हल्का सा रुकते हो और फिर ऑल आउट हो जाती है टीम, फिर बॉलिंग अच्छी करती है टीम और छोटे स्कोर को भी मुश्किल बना देती है ये टीम। वही हमें अंडर 19 के पास भी देखने को मिला। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्कोर, इफ आई रीड आउट द स्कोर कार्ड टू यू, हालांकि मुझे बॉल बाय बॉल या फिर ओवर बाय ओवर स्कोर कार्ड नहीं मिला, मुझे विकेट जब जब गिर रही थी उसके आसपास स्कोर कार्ड मिला। तो सबसे पहला जो मिला था वो ये मिला था कि 13.2 ओवर्स में 57 फॉर 2 था नेपाल। सो लुक्ड गुड, मतलब 13.2 ओवर 57 फॉर 2, मतलब यह है कि इसको आप ना ही बहुत बुरा कहोगे ना ही बहुत अच्छा कहोगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हुआ कोलैप्स। 57 फॉर 2 के बाद नेपाल 87 फॉर 7 हो जाता है, मतलब 57 फॉर 3 होता है। फिर उसके बाद 17th ओवर में जो स्कोर आया 60 पर 6 था, फिर 87 पर 7 था 19.5 में। मतलब जहां पर 13.2 में आपका स्कोर 57 फॉर 2 था, वहीं पर 19.5 मतलब 20th ओवर में आपका स्कोर 87 फॉर 7 हो गया था। और यही मैं कह रहा था कि रोड मैप अगर आप देखोगे, आपको 57 फॉर 2 ठीक है, स्टार्ट थोड़ा बहुत मिला, थोड़े रन आए और फिर आपको एक कोलैप्स देखने को मिला और आप 87 फॉर 2 हो गए और फिर उसके बाद आप 113 रन पर ऑल आउट हो जाते हो। आप 28 ओवर, मतलब 50 ओवर के गेम में 28 ओवर, हो सकता है आप ये सब सुन करके आपको लग रहा होगा कि यार क्या यार ऐसे खेलोगे तो कैसे होगा ये वो, लेकिन जब आप सेकंड इनिंग सुनोगे तो आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा फिर कि भाई फर्स्ट इनिंग में तो आपने कोलैप्स भी दिखा दिया, फर्स्ट इनिंग में तो आपने स्टार्टिंग थोड़ा बहुत दिखाया बट आपने उतने ज्यादा रन भी नहीं किया और आपने ओवर्स भी पूरे नहीं खेला, आपने मोर और 50% ऑफ दी ओवर खेला, जिसका 50% करोगे 25 होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपने 27.2 विच मींस कि 28 ओवर में आप ऑल आउट हो जाते हो। लेकिन जब आप बॉलिंग करने आते हो, यू आर अगेन टिपिकल नेपाल, आप डक पर 2 प्लेयर को भेज देते हो। मतलब कर्नाटका का स्कोर 0 फॉर 2 हो गया था और हेमंता धामी जो आपके कैप्टन हैं उन्होंने 2 विकेट ले ली। सो आपने 0 फॉर 2 पहले ही दे दिया। आप सोचो 114 कोई टीम चेज कर रही है, टारगेट 114 का उसको मिला हुआ है और सामने वाली टीम अभी अभी 113 पर ऑल आउट होकर गई है और वहीं पर आपने 2 गिरा दिया 0 पर। फिर उसके बाद आप 27 फॉर 4 हो जाते हो 8 ओवर में। 8 ओवर में कर्नाटका की 27 पर 4 हो जाती है, फिर पांचवी विकेट गिरती है 62 पर। लेकिन यहां के बाद थोड़ा सा मुश्किल, मतलब नेपाल का स्कोर 20 ओवर में था 87 फॉर 7, कर्नाटका का स्कोर 20 ओवर में था 62 फॉर 5। 2 विकेट कम थे बट रन्स भी कम थे, लेकिन यहां से फिर कर्नाटका ने थोड़ा संभाल लिया और कुछ 50 रन की पार्टनरशिप कर ली। मतलब 62 पर 5 से ये सीधा पहुंच गए 112 पर 6। मतलब ये जो 50 रन की पार्टनरशिप आई ना, इसने मामला थोड़ा सा खराब कर दिया और 114 आपको टच करना, आप 112 पर 5 थे, फिर छठी 112 पर गिरती है। सो 112 पर 6 का आप क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, 2 रन और बच रहे हैं। लेकिन उसके बाद 19 जो कि करनाली याक से हैं आई गेस, वो आते हैं और फिर वो वहां पर मल्टीपल विकेट्स ले लेते हैं। तो 112 पर आपकी गिरती है 6th, आपकी गिरती है 7th, आपकी गिरती है 8th, आपकी गिरती है 9th होने के बाद फिर नेपाल को चाहिए होता है 1 विकेट और कर्नाटका को चाहिए होते हैं 2 रन। मतलब इतना क्लोज वो मैच आ गया। एंड दिस शोज के पिच जो थी वो थोड़ी स्लो होगी, पिच जो थी वो थोड़ी सी स्पिनर्स फ्रेंडली होगी, बिकॉज उन्नीस जो स्पिनर हैं। तो यस, जो समझ में आया स्कोर कार्ड देख करके वो यही था कि पिच थोड़ी स्लो होगी, थोड़ी स्पिनर वाली होगी, लेकिन इवेंचुअली लास्ट में जब 1 विकेट चाहिए था वहां पर कर्नाटका ने 2 रन ले लिए, क्योंकि उनको 2 रन जीत के लिए चाहिए थे और फिर 1 विकेट से ये मैच जो है नेपाल अंडर 19 हार गई। लेकिन इट शोड कि बहुत क्लोज मैच हुआ और आगे आने वाले 4 और मैचेस जो बच रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वो आप ये मत सोचना कि यार ऐसा हो गया, नहीं, बिकॉज इतना क्लोज मैच 113 रन पर भी आप अगर 9 विकेट गिरा दो और लास्ट पर बिल्कुल लेकर आ जाओ, सो इट मींस के मैच जो है वो अच्छा रहा और बॉलिंग हर बार की तरह नेपाल की अच्छी रही। यस, बैटिंग पर काम करने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, 50 ओवर के गेम को 50 ओवर खेलने की जरूरत है। ये एक चीज है जहां पर टीम फिलहाल लैक कर रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरे मुद्दे पर आओगे, बिकॉज ये मुद्दा हम सबको पता है कि भाई आप शायद आप लोगों में से बहुत को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार पहले इंपॉर्टेंट ये इसको बता देते हैं। दूसरी तरफ नेपाल यूएई चल रहा है, उस पर भी नजर रखेंगे, वहां भी दे स्टार्टेड वेल। उसके बाद कैसा हुआ क्या हुआ वो भी वीडियो खत्म करने के बाद जाकर देखूंगा। बट देन अगर आप आते हो इस वाले मुद्दे पर, कार्तिक वाले मुद्दे पर, देन आई नो के इस वाले में कर्नाली याक्स ने जो हमें हिंट दिया था अपने रील से,
उस रील में उन्होंने दो चीज लिखी थी। पहला उन्होंने लिखा था समथिंग बिग इज कमिंग अप, दूसरा उन्होंने लिखा था आईपीएल विनर। लेकिन इस सब के बीच में छोटा सा उन्होंने इंडियन प्लेयर भी डाला था। अगर आप पॉज कर करके देखोगे तो आपको एक आईपीएल विनर दिखेगा, एक इंडियन प्लेयर दिखेगा। इसमें दो नाम तो बहुत ऑब्वियस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है वेड, मैथ्यू वेड, जो कि आईपीएल विनर है। एक दिख रहे हैं दिनेश कार्तिक, जो कि आईपीएल विनर है जब वो मुंबई इंडियंस के साथ थे। तो अगर इन दो में से कोई एक आ रहा है तो मैथ्यू वेड वो नहीं हो सकते, बिकॉज वो इंडियन प्लेयर नहीं है। सो अब आती है बात सारी कार्तिक पर। कार्तिक, जितने नाम हमारे सामने आए थे, जैसे सुरेश रायना हो, जैसे शिखर धवन हो, उन सब में कार्तिक बेहतर इसलिए है बिकॉज रीसेंट रिटायरमेंट हुआ है उनका, और ठीक ठाक खेलते भी है, फिनिश भी अच्छा करते हैं गेम को। लेकिन अभी ये कुछ श्योर शॉट नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि कार्तिक अगर आ रहे होंगे तो उनका फायदा क्या हो सकता है एनपीएल में, क्या हो सकता है कैन को। बिकॉज जो पैसा बताया गया था वो बताया गया था 20 लाख पर मैच। अब आप कंपेयर करोगे, आप बोलोगे यार यहाँ तो हमारे मार्की प्लेयर्स को इतने मिल रहे हैं, यहाँ इनको पर मैच मिल रहा है। सो अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट सिर्फ ये होने वाला है कि अगर कार्तिक आते हैं, इफ अगर कार्तिक आते हैं तो अच्छा आई बॉल मिल जाएगा नेपाल को। आई बॉल से मतलब है कि भाई जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से अच्छी मिल जाएगी। जो आरसीबी फैंस हैं वो एनपीएल को देखना शुरू करेंगे और उनको पता चलेगा कि भाई कार्तिक वहां खेलने आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि पूरे आईपीएल में जितनी टीम है, एक ही टीम है जिसका जो फैन है वो एक्स्ट्रा लॉयल है, वो ऑब्वियसली आरसीबी के हैं। तो अगर एक प्लेयर यहां से वहां जाता है खेलने के लिए, सो जितने मीडिया पर्सन है, जितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, सब कभी ना कभी एटलीस्ट वो मैच तो देख ही लेंगे जिस मैच में कार्तिक खेल रहे होंगे। सो ये है कि अच्छा आई बॉल आपको मिल जाएगा। हालांकि सुनने को हमें ये भी आया था शुरू में कि कार्तिक जो है वो लंबे टाइम के लिए नहीं होंगे, कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे। बट आई थिंक कि अगर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कैन ने उनको बुलाया होगा, सो यही एक रीजन रहा होगा कि जी अगर वो आते हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं, सो जो परसेंटेज आपकी व्यूअरशिप की है वो बढ़ सकती है बाहर, नेपाल के अंदर नहीं। हो तो नेपाल के अंदर तो हमें पता ही है कि कितनी क्रेजी होने वाली है व्यूअरशिप, लेकिन जो बाहर है, खास करके इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में, ये बढ़ सकती है। और आरसीबी फैंस बीइंग लॉयल फैन वो इस गेम को जरूर देखेंगे। सो ये मेरे हिसाब से यही मुझे एक मेन रीजन लग रहा है कि आपने कार्तिक को लाया होगा। तो यही एक रीजन रहा होगा अगर लाया होगा तो। बाकी नहीं पता, इसको और ध्यान से देखने पर इसमें कुछ निकल जाए, या फिर ये सिर्फ ब्लफ हो, क्या पता ये सिर्फ ब्लफ हो और कुछ और ही उसमें से निकाल करके हमारे सामने का नाली आग रख दे। लेकिन ठीक है, मतलब एक हाइप बनाने के लिए और शुरुआत की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये अच्छा है। और अगर कार्तिक आते हैं तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। फर्स्ट सीजन में यू आर मेकिंग लॉट ऑफ थिंग वर्क, चाहे वो बातें बातों में देखो, चाहे वो स्टार स्पोर्ट हो, चाहे वो कार्तिक हो, और चाहे वो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हों जिमी नीशम जैसे। सो यस, पहले सीजन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई कार्तिक का आना कैसा रहेगा, सो मैं व्यूअरशिप के हिसाब से बोलूंगा कि अच्छा रहेगा, बिकॉज अच्छी खासी आई बॉल्स आपको मल्टीपल नेशन से आ जाएंगे। बिकॉज यहाँ तो यहाँ, लेकिन फिर वो ऐसे T20 के एम्बेसडर भी हैं, सो वहाँ से व्यूअरशिप आ जाएगी। जाहिर बात है कुछ लोग तो देख ही लेंगे, और बाकी जो और लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, देखना पसंद करते हैं, वो भी देख लेंगे। और खैर आरसीबी फैंस तो देख ही लेंगे। सो मेरे हिसाब से एक फायदा है, अगर आप उनको उतने पैसे दे रहे हो तो, कि भाई व्यूअरशिप उनको जो है वो अच्छी मिल सकती है। खैर वो तो अब वक्त ही बताएगा कि होंगे या नहीं होंगे। बट यस, ये वाली चीज थी, इंपॉर्टेंट थी। और अभी जो यूएई वाला मैच चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चल ही जाएगा जैसे जैसे वो क्लैरिटी आएगी। सो आई थिंक ज्यादा फोकस नेपाल वर्सेस यूएई पर रखते हैं इस पर, तो खैर वक्त खुद ही बता देगा हमें। टिल देन यू गाइस टेक केयर। जैसा ही मैच का अपडेट या जैसा ही इसका अपडेट आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यू गाइस हैव अ गुड डे, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।